जेएमडी ज्ञान वर्षा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मित्रों, एक जगह हमने ये कथा सुनी, हमें बहुत अच्छी लगी, सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते चलें। आइए हम कथा सुनते हैं। आजकल लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा ये काम कर दें, मेरा वो काम कर दें, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। भक्ति तो निस्वार्थ करनी चाहिए। भक्ति तो स्वार्थ के लिए क्यों कर रहे हो? तुम ये सोचकर भक्ति करते हो कि मैं नारियल चढ़ाऊंगा तो भगवान मेरा फलाना काम कर देगा। तो प्रिय मित्रों, भक्ति हमेशा निस्वार्थ ही करनी चाहिए। इसी से जुड़ी एक छोटी कथा हम सुनते हैं। एक बार एक आदमी किसी के घर गया और मेहमान कक्ष में बैठ गया। वो खाली हाथ आया था तो उसने सोचा कि कुछ उपहार देना अच्छा रहेगा। उसने वहां टंगी एक पेंटिंग उतारी और जब घर का मालिक आया तो उस आदमी ने पेंटिंग देते हुए घर के मालिक से कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। घर के मालिक को तो पता था कि ये तो पेंटिंग यहाँ लगी हुई थी, ये तो मेरी ही चीज है, ये मेरी चीज मुझे ही भेंट दे रहा है। घर का मालिक अचरज में पड़ गया। अब आप ही बताइए कि क्या वो घर का मालिक भेंट पाकर खुश हुआ होगा, जो पहले से ही उसी का था। लेकिन यही चीज हम भगवान के साथ करते हैं। हम उनसे धन पैसा चाहते हैं और उन्हीं की हर चीज जो बनाई हुई है वो उन्हें भेंट करते हैं और अभिमान करते हैं और मन में भाव रखते हैं कि ये चीज मैं भगवान को दे रहा हूँ। हम ये नहीं समझते कि उनको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सच में उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा दीजिए, उन्हें अपने जीवन में हर जगह हर पल याद कीजिए और विश्वास रखिए, प्रभु जी जरूर खुश होंगे। अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु मैंने तुझे दी है, तेरे पास तेरी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है, तेरा अभिमान है जो मैंने नहीं दिया। उसी को तू मेरे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल होगा। पूजा पाठ करते समय भगवान के सामने किसी तरह की हमें शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर ही स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। एक कथा के अनुसार पुराने जमाने में एक राजा की सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक ने बोला कि राजन, जो कुछ आप खाने को देंगे वही मैं खुशी खुशी खा लूंगा। राजा ये जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा कि महाराज, आप जो भी वस्त्र देंगे मैं खुशी खुशी से धारण कर लूंगा। राजा ने अंतिम सवाल पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती, मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने सेवक से कहा कि आज तुमने बहुत बड़ी सीख मुझे दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने की भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव, बिना किसी लालच या बिना किसी इच्छा के करनी चाहिए।
और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए, हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम। तो मित्रों, इस कथा का अर्थ ये नहीं कि हम दान पुण्य भक्ति ना करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम जो भी दान करें, भक्ति करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, तो उसमें बस अहंकार या फल की इच्छा ना हो, निस्वार्थ भक्ति करें, अभिमान कभी ना लाएं मन में। दान करें तो इस तरह भगवान से अरदास करें, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। प्रभु जी जो कुछ भी है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा।